प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्याय का नाम है राज्य प्रशासन का अर्थ, विकास एवं महत्व। इस अध्याय में हम राज्य प्रशासन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, राज्य प्रशासन का विकास आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं राज्य प्रशासन का अर्थ, विकास एवं महत्व अध्याय को। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होने का अर्थ यह है कि भारत में केंद्र और राज्यों के स्तर पर दो तरह की सरकारें होती हैं। केंद्र स्तर पर कार्यरत केंद्र सरकार देश की एकता एवं अखंडता की स्थापना की दिशा में कार्य करती है। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें कार्य करती हैं। राज्य प्रशासन अपने अपने राज्यों की सीमा में रहकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करता है। राज्य प्रशासन अपने राज्य की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। भारत के सभी राज्यों की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक राज्य प्रशासन अपनी जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार प्रशासन का संचालन करता है। भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों में विभक्त होती है। इस त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के मध्य स्तर पर राज्य प्रशासन होता है, जो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य समन्वय और कड़ी का कार्य करता है। केंद्र सरकार की स्थानीय शासन से संबंधित सभी योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन राज्य प्रशासन के माध्यम से ही किया जाता है। राज्य प्रशासन वह कड़ी है जो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों को जोड़ती है। राज्य सूची के सभी विषयों का संबंध राज्य प्रशासन से होता है। राज्य प्रशासन स्थानीय सरकारों पर पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। राज्य प्रशासन का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार का गठन या निर्माण राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। राज्य सरकार राज्य के लिए नीतियां और कानूनों का निर्माण करती है। राज्य सरकार द्वारा निर्मित नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन राज्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। राज्य प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए पहले राज्य का अर्थ जानना आवश्यक है। राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों ने अपने अपने तरीके से राज्य के अर्थ को परिभाषित किया है। किसी भी एक परिभाषा को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता जो राज्य के अर्थ को स्पष्ट परिभाषित करती हो। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, शासन या सरकार और संप्रभुता। प्रसिद्ध प्राचीन राजनीतिक विचारक कौटिल्य ने, जो कि प्रशासनिक विचारक भी रहे हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 प्रमुख अंग बताए हैं, जैसे राजा या सम्राट, अमात्य, कोष, दुर्ग, सेना, जनपद और मित्र। चूँकि राजनीति विज्ञान में राज्य को एक देश के रूप में अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम राज्य प्रशासन का अध्ययन करने के लिए राज्य को देश के एक प्रांत या प्रदेश के रूप में विवेचित करेंगे। राज्य प्रशासन का अर्थ: राज्य की सरकार के द्वारा संचालित प्रशासनिक तंत्र को राज्य प्रशासन कहा जाता है। राज्य प्रशासन राज्य की सरकार के द्वारा निर्देशित और संचालित किया जाता है। किसी राज्य की प्रशासनिक संरचना एवं व्यवस्था राज्य प्रशासन कहलाती है। राज्य प्रशासन के द्वारा राज्य की जनता के लिए बनाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य प्रशासन सदैव राज्य की जनता के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। राज्य या प्रांत के प्रशासनिक तंत्र को
राज्य प्रशासन कहा जाता है। भारत में राज्य प्रशासन का अर्थ प्रांतीय सरकार से है, जो एक निर्धारित भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती है। राज्य प्रशासन का तात्पर्य एक ऐसे प्रशासन से होता है जो एक निश्चित एवं विशिष्ट भूभाग और शासन व्यवस्था में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। राज्य प्रशासन को अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यद्यपि सभी राज्यों का प्रशासन एक जैसा होता है तथा उसकी कार्यप्रणाली एक जैसी होती है, तथापि सभी राज्यों की प्रशासनिक संरचना में विविधता होती है। राज्य प्रशासन राज्य में संघीय शासन व्यवस्था के एक अंग के रूप में कार्य करता है। अब हम राज्य प्रशासन की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व। राज्य प्रशासन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। राज्य प्रशासन अपने निश्चित भूभाग में स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को करता है। प्रत्येक राज्य अपने राज्य के लिए राज्य सूची के विषय के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नीतियों और कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। राज्य की जनता की आवश्यकता अनुसार एवं हितों के अनुसार कार्य करने में राज्य प्रशासन स्वतंत्र होता है। राज्य के संविधान का अभाव। भारत में राज्यों का अपना अलग कोई संविधान नहीं होता। भारत का संविधान ही राज्यों का भी होता है। राज्यों को भारत के संविधान के अनुसार ही राज्य प्रशासन का संचालन करना होता है। राज्यों के लिए अलग संविधान का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। संविधान में राज्य शब्द के उल्लेख का आशय यह है कि भारत का संविधान ही राज्यों पर लागू होता है। केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। राज्य प्रशासन वित्तीय दृष्टि से केंद्र की सरकार पर अधिक निर्भर होता है। यद्यपि राज्यों के भी अपने वित्तीय स्रोत एवं संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी राज्यों को वित्तीय सहायता और अनुदान के लिए केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। राज्य प्रशासन केंद्र सरकार से प्राप्त धन से ही राज्य की जनता के कल्याण के लिए कार्यों को संपन्न करता है। आपातकाल में केंद्रीय प्रशासन के अधीन। संकट काल में राज्य प्रशासन स्वतः ही केंद्रीय प्रशासन के अधीन हो जाता है। आपातकाल की जब देश में घोषणा होती है, तब से ही सभी राज्यों का प्रशासन केंद्रीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कार्य करने लगता है। आपातकाल में संपूर्ण भारत में सभी राज्य केंद्र सरकार के आदेशों एवं निर्देशों के अनुसार ही राज्य प्रशासन का संचालन करते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत के सभी राज्यों में एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था पाई जाती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था के अनुसार ही राज्यों के द्वारा राज्य प्रशासन का संचालन किया जाता है। भारत के संविधान में सभी राज्यों के लिए एक समान न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाने से सभी राज्यों का प्रशासन संविधान के अनुसार कार्य करता है। यदि राज्य प्रशासन कोई भी कार्य संविधान के प्रतिकूल करता है तो राज्यपाल उसे संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए निर्देश दे सकता है। निश्चित भूभाग। राज्य प्रशासन राज्य के निश्चित भूभाग में कार्यों को संपन्न करता है। राज्य प्रशासन राज्य की सीमाओं में कार्यों को राज्य की इच्छा अनुसार क्रियान्वित करता है। अखिल भारतीय सेवाओं का संचालन। राज्य प्रशासन का संचालन, इसे दोबारा सुने, अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा संचालन। राज्य प्रशासन का संचालन अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा किया जाता है। राज्य प्रशासन में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रवेश से राज्यों का प्रशासन राष्ट्रीय एकता में सहायक सिद्ध होता है। राज्य सचिवालय हृदय। राज्य का सचिवालय राज्य प्रशासन का हृदय होता है। राज्य के सचिवालय के द्वारा ही संपूर्ण राज्य का राज्य प्रशासन निर्देशित एवं नियंत्रित होता है। राज्य प्रशासन से संबंधित सभी नीतियों एवं कानूनों का निर्माण राज्य सचिवालय में ही किया जाता है। इसलिए ही राज्य सचिवालय को राज्य प्रशासन का हृदय कहा जाता है। विकास प्रशासन का रूप। आज राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का रूप ग्रहण करता जा रहा है। विकास से संबंधित कार्यों को संपन्न करने के कारण राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का रूप लेता जा रहा है। अतः राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का प्रतीक बनता जा रहा है।
संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली वाले बड़े देशों में राज्य प्रशासन पाया जाता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में जहाँ राज्यों का अस्तित्व पाया जाता है उनमें राज्य प्रशासन पाया जाता है। बड़े देशों में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। राज्य प्रशासन नाम की प्रशासनिक व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली वाले देशों में पाई जाती है। राज्य की नीतियों को लागू करना। राज्य सरकार जिन नीतियों एवं कानूनों का निर्माण करती है उन नीतियों को लागू करने का काम राज्य प्रशासन करता है। राज्य द्वारा निर्मित और केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य में लागू करने का कार्य राज्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण। राज्यों में निचले स्तर ग्रास रूट पर यानी धरातल पर स्थानीय प्रशासन होता है। यह स्थानीय प्रशासन स्थानीय जनता के कल्याण के लिए राज्य प्रशासन के निर्देशों एवं नियंत्रण में कार्य करता है। अतः भारत में राज्यों में राज्य प्रशासन परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करता है। ये राज्य प्रशासन की विशेषता थी। अब हम भारत में राज्य प्रशासन के विकास का अध्ययन करेंगे। भारत में राज्य प्रशासन की व्यवस्थित शुरुआत ब्रिटिश शासन काल में हुई थी। हालांकि राज्यों एवं राज्य प्रशासन का आरंभ प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान राज्य प्रशासन ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण के प्रांतों में वर्तमान राज्य प्रशासन की शुरुआत हुई थी। भारत में राज्य प्रशासन के विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। प्राचीन काल। प्राचीन काल में राज्य और राज्य प्रशासन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में कबीले राज्य के ही रूप थे। राज्य के अधीन अनेक कबीले होते थे। राजा इन कबीलों की रक्षा की शपथ लेता था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय भारत 5 प्रांतों में विभाजित था। सम्राट अशोक के समय उत्तरापथ अर्थात तक्षशिला, अवंती राष्ट्र अर्थात उज्जैनी, दक्षिणपथ अर्थात सुवर्णगिरी, कलिंग अर्थात तोसली और मध्य प्रदेश अर्थात पाटलिपुत्र ये राज्य थे। राजा राजकुमारों को राज्य का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करता था। प्रांतों में नियुक्त राजकुमारों को गवर्नर या प्रांतपति कहा जाता था। राज्य के गवर्नर को राज्य के प्रशासन के संचालन में रज्जुक, प्रादेशिक और नगर व्यवहारिक आदि प्रशासनिक अधिकारी सहायता करते थे। प्रांतों के प्रांतपति अधिकांशतः राजकुमार होते थे, लेकिन सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त अपनी योग्यता के आधार पर गवर्नर बनाया गया था। मध्यकाल। मध्यकाल में भारत में साम्राज्यों का उद्भव हुआ, विकास हुआ। अब राज्य बड़े आकार के होने लगे और राज्य साम्राज्य के रूप में स्थापित होने लगे। गुप्त काल में साम्राज्य प्रांतीय प्रशासन में बटा हुआ था। प्रांतों के प्रशासन को गोप भी कहा जाता था। राजपूत काल में बड़े राज्यों का पतन हो गया था और छोटे राज्य ही शासन की इकाई बन गए थे। सल्तनत काल में साम्राज्य राज्यों या परगनों में विभाजित होने लगे थे। मुगल काल में साम्राज्य विशाल आकार के हो गए और सूबों के रूप में राज्य स्थापित हुए। राज्यों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। सूबों को अनेक सरकारों और सरकारों को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। मध्यकाल में राज्यों के अनेक कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते थे। राज्यों के पास अपने स्वयं के कर्मचारी तंत्र का अभाव था। केंद्रीय सत्ता और स्थानीय ग्रामीण जनता के बीच एक कड़ी के रूप में राज्य प्रशासन काम करता था, लेकिन प्रांतों के प्रशासन का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था। ब्रिटिश काल। भारत में राज्य प्रशासन को भलीभांति समझने के लिए ब्रिटिश काल के प्रशासन का अध्ययन करना आवश्यक है। भारत में राज्यों का वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। ब्रिटिश प्रांत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे। ब्रिटिश कंपनी के समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थीं। ये प्रेसिडेंसियाँ ही भारत के वर्तमान राज्य प्रशासन की नींव थीं। ब्रिटिश काल में प्रांतों का विकास ब्रिटिश शासन की आवश्यकता के अनुसार हुआ। सन 1857 की क्रांति के पश्चात
प्रांतीय सरकारों को अधिक विकसित और राज्यों को अधिक सुदृढ़ बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को 5 भागों में बांट दिया और इन 5 भागों की राजधानियाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, आगरा और लाहौर में स्थापित की गई। 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के बनाने से पूर्व जो प्रांतीय सरकारें थीं उनकी स्थिति निम्न प्रकार थी। मद्रास, बम्बई और बंगाल, यहाँ गवर्नर, उसकी कार्यपालिका परिषद और विधान परिषद। बिहार और उड़ीसा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी कार्यपालिका परिषद और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश, पंजाब और बर्मा, लेफ्टिनेंट गवर्नर और विधान परिषद। असम और मध्य प्रांत, चीफ कमिश्नर और विधान परिषद। ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, दिल्ली और कुर्ग, चीफ कमिश्नर। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश राजनीतिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त था। एक भाग ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन जो स्वतंत्रता के बाद प्रत्यक्ष रूप से भारत के अधीन था और उनमें आधुनिक प्रांतीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। दूसरा भाग भारतीय देशी रियासतों का था। देशी रियासतों के प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं थी। उनमें अलग अलग प्रकार की राजा महाराजाओं की अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संपूर्ण भारत पृथक राज्यों और देशी रियासतों के रूप में लगभग 552 इकाइयों में विभक्त हो गया। ऐसी स्थिति में सभी देशी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करने का एक कठिन कार्य था और उस ऐतिहासिक कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभव कर दिखाया। देशी राज्यों के भारत संघ में विलय करने के पश्चात स्वतंत्र भारत में 4 प्रकार के राज्य बन गए। इन 4 प्रकार के राज्यों के लिए क्रमशः का, खा, गा, घा श्रेणी का प्रयोग किया गया। ये 4 श्रेणियों के राज्य निम्नलिखित प्रकार के थे। का श्रेणी। का श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया जो ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रह चुके थे। इस श्रेणी में 10 राज्य थे: असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन 1953 में मद्रास का कुछ भाग अलग करके किया गया था। इन राज्यों में 216 देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। खास श्रेणी के राज्य। खास श्रेणी में उन छोटे छोटे देशीय राज्यों और कुछ बड़ी देशी रियासतों को रखा गया जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश भारत में सम्मिलित नहीं थीं, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू अर्थात पटियाला और पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचीन। 257 रियासतों को मिलाकर इन राज्यों का निर्माण किया गया था। गा श्रेणी के राज्य। गा श्रेणी में कुछ बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। इस श्रेणी में निम्नलिखित प्रदेशों को रखा गया, जैसे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, विंध्य प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। घा श्रेणी के राज्य। घा श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। इस प्रकार आज हमने राज्य प्रशासन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, भारत में राज्य प्रशासन का विकास आदि के बारे में पढ़ा। इस अध्याय के अन्य जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।